हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली ऑन फ्लाइट मोड। तो ये होने वाला है हमारा कश्मीर टू कन्याकुमारी का लास्ट वीडियो, जिसमें हम कन्याकुमारी एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम मदुरई तक पहुंच गए थे और हम निकल गए थे रात में ही लगभग 8 बजे के करीब। और वहां से निकलने के बाद हमने ढूंढा अपने लिए प्योर वेज रेस्टोरेंट, जो कि हमें मिल गया था मदुरई से कुछ दूरी पर ही। और मदुरई से हम अपनी सीएनजी फिल कराकर ही चले थे। तो अब आगे जहाँ पे हमें मिलेगा वहाँ सीएनजी फिल करा लेंगे। बात कर लेते हैं खाने की। खाना काफ़ी अच्छा था, बस थोड़ी सी मुझे जो क्वांटिटी थी वो काफ़ी कम लगी। चपाती का साइज़ बहुत छोटा था, तो आप क्वांटिटी यहाँ पे काफ़ी कम है, तो आप उस हिसाब से ही ऑर्डर कीजिएगा। टेस्ट काफ़ी अच्छा था। डिनर करके हम आ गए हैं और आगे बढ़े हम, तो हमें एक और सीएनजी पंप मिल गया था। तुरुगा पट्टी करके एक जगह है, हाईवे के साइड से जो सर्विस रोड है आपको वो लेना पड़ेगा, तभी आपको सीएनजी मिल पाएगा। आगे वो उसी पे आप चले जाइए, वो आगे कनेक्ट हो रहा है हाईवे के साथ ही, हाईवे 44, जिसको फॉलो करते हुए हम आ रहे हैं। और यहाँ का जो लैंडमार्क है रैमको सुपर ग्रेड, यहाँ पे लैंडमार्क है, तो आप उसको भी फॉलो करते हुए आ सकते हैं। तो इजीली आपको यहाँ सीएनजी मिल जाएगा। प्रेशर अच्छा है, प्राइस सेम है 80 रुपीज़, और 24 आवर्स ये ओपन रहता है, तो आप यहाँ पर सीएनजी ले सकते हैं। रोड कंडीशन भी अच्छी है, रोड पे लाइट्स भी काफ़ी अच्छी हैं, तो रात में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके अलावा कहीं कहीं पर बस बैरिकेड्स लगे हुए थे जहाँ पर काम चल रहा था, तो वो थोड़ा सा आपको रुकावट डाल सकते हैं। उसके अलावा अदरवाइज़ रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। रात में ही हम पहुँच गए थे और हमने डिसाइड किया कि हम सनराइज़ के लिए जाएंगे। तो आपको सुबह 5:30 बजे तक सनराइज़ के लिए पहुँच जाना है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको पास से देखना है, नज़दीक से देखना है, तो आपको टाइम से ही पहुंचना होगा वहां पर। भीड़ काफ़ी थी लेकिन व्यू बहुत अच्छा था। हम जा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं। हम अभी जा रहे हैं बीच पे, और जो भी कन्याकुमारी में एक्सप्लोर कर सकते हैं वो एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। 1500 रुपये में मुझे ये रूम मिला है। रूम में 2 बेड हैं, डबल बेड हैं। तो उसके अलावा बाथरूम काफ़ी साफ़ है। रूम में काफ़ी जगह है, काफ़ी स्पेसियस है। एक अलमीरा आपको मिली है, टीवी लगा है, मिरर लगा है, सारा कुछ है इसमें। तो रूम मैं आपको दिखा चुकी हूँ कैसा रूम हमने लिया हुआ है, तो मुझे काफ़ी सही लगा। 1500 रुपये में बेहतरीन रूम है। तो वैसे इसका प्राइस काफ़ी होता है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है, तो अभी इसका प्राइस कम है इस वजह से। और वैसे नहीं तो इसका प्राइस जो होता है वो 3000 से 4000 के बीच में होता है। अगर आप आते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। होटल से हम निकल चुके हैं, और ये अभी जो आप रोड देख रहे हैं ये है NH44, जहाँ पर एंड होने वाला है कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे का। और ये वो गोल चक्कर है जहाँ पर से ये हाईवे स्टार्ट और एंड होता है। उसके बाद हम बढ़े आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे वाई शेप में आपको रोड मिलेगा, रास्ता मिलेगा, जहाँ से एक पॉइंट जा रहा है त्रिवेणी संगम की तरफ, दूसरा पॉइंट जा रहा है बीच रोड की तरफ। और यहीं पर आप देख सकते हैं, इस रास्ते से अगर आप जाते हैं तो कन्याकुमारी टेम्पल, विवेकानंद रॉक और सनराइज़ पॉइंट की तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन हम बढ़े आगे की तरफ जहां पर था त्रिवेणी संगम वाला रास्ता। तो उस रास्ते पर जब हम बढ़े तो हमें सबसे पहले दिखी एक खूबसूरत मार्केट, और उसके ही साथ में दिखा हमें ये खूबसूरत गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम। जी हाँ, गांधी मेमोरियल म्यूज़ियम वही जगह है जहाँ पर गांधी जी की जो अस्थियां थी वो रखी गई थी। 12 स्थानों पर उनकी अस्थियां रखी गई थी, और ये उनमें से एक जगह है जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई थी लोगों के दर्शन के लिए। बीच के बिल्कुल ही साइड में है, तो आप बीच का व्यू भी साथ में एंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आपको गांधी जी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। गांधी जी के बारे में और अधिक जानने को मिल जाएगा। गांधी म्यूज़ियम से बाहर निकल के हमें फिर से एक खूबसूरत मार्केट मिली, जहाँ पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की चीज़ें मिल रही थी। फिर हम आगे की तरफ बढ़े और ये मिला हमें शंकराचार्य जी का मंदिर। मंदिर में दर्शन के बाद हम बढ़े त्रिवेणी संगम की तरफ। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ है, जिसमें अरब महासागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आते हैं। तो त्रिवेणी संगम वो जगह है जहाँ पर ये तीनों सागर मिलते हैं, कन्याकुमारी के उस पॉइंट पर जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। बहुत ही अलग व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू, 3 अलग रंग का पानी।
वीडियो में मैं आपको ये डिफरेंस शायद ना अच्छे से दिखा पाऊँ, लेकिन जब आप सामने से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 3 अलग रंग का पानी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये है त्रिवेणी संगम का घाट, जहाँ पर लोग नहा भी रहे थे, पूजा भी कर रहे थे और साथ में ही बना हुआ था एक मंडप जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा पूजा कर रहे थे। अगर आप यहाँ पर सनराइज़ के टाइम में आएंगे तो तब आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेंगी, काफ़ी लोग आपको मिलेंगे पूजा करते हुए। तो यहाँ पर सनराइज़ के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ मैंने कहीं पर भी नहीं देखी थी सनराइज़ पॉइंट पर। तो उसके अलावा यहीं से हमें दिखा सेंट मेमोरियल, जो कि जाने के लिए हमें फेरी लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ से आप अगर नहीं जाना चाहते हैं वहाँ तक या आपको वाटर फोबिया है तो आप दूर से देख सकते हैं। तो उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े, काची कमोटी द्वार से होते हुए हम आगे की तरफ बढ़े और जहां हमें मिला कन्याकुमारी टेम्पल। ये जो अभी आप रेड और वाइट कलर की वॉल देख रहे हैं, ये कन्याकुमारी टेम्पल की ही वॉल है, जिसके बैक साइड से अभी हम जा रहे हैं। और वहीं आपको जगह जगह मिल जाएगी इस तरह की चीज़ें, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फाइनली बैक वाले द्वार पे हम पहुँच गए हैं। ये मंदिर का बैक साइड वाला द्वार है। तो यहाँ कुछ काम चल रहा था तो इसलिए शायद यहाँ से एंट्री बंद थी। फिर हम आगे की तरफ बढ़े, जो मेन एंट्री थी टेम्पल की, वहाँ पर हम मंदिर के अंदर नहीं गए थे क्योंकि मैंने शॉर्ट पहना हुआ था। शॉर्ट पहन के जाना मंदिर में अलाउड नहीं है, साड़ी या सूट पहनकर ही आप जा सकते हैं। भगवती कुमारी अम्मन टेम्पल कन्याकुमारी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है, जहाँ पर माता सती का बैक स्पाइन गिरा था और उसी जगह पर ये मंदिर बनाया गया। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े और अपने लिए प्योर वेज ढूंढते हुए क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हमें यहाँ देखा प्योर वेज होटल सरना। तो यहाँ से हमने अपना ब्रेकफास्ट किया और हम फिर आगे की तरफ बढ़े और ये है फेरी, जहाँ से हमें फेरी लेनी है। और ये वो अभी आप जो देख रहे हैं ये वो लैंड है, लास्ट लैंड है, जहाँ से आप सनराइज़ और सनसेट भी देखेंगे। और अब हम टिकट लेके जा रहे हैं अंदर की तरफ। 3 अलग अलग प्राइस पर आपको टिकट मिलता है फेरी में जाने के लिए। सबसे पहले है नॉर्मल टिकट, जिसमें आपको जितना भी वेटिंग है वो पूरा टाइम वेट करना पड़ेगा, तो वो टिकट मिलेगा आपको 75 रुपीज़ का। उसके बाद सेकंड स्पेशल एंट्री है, जिसमें आपको 350 का टिकट मिलेगा, जिसमें आप बिना लाइन के आगे जा सकते हैं। और थर्ड है 400 का, जिसमें आप एसी वाली फेरी में जा सकते हैं। तो आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस में जाना है। और ये हमारी फेरी आ चुकी है जिसमें हम जाने वाले हैं। तो पहले लोग इसमें से उतरेंगे, अपनी जो लाइफ जैकेट है, सेफ्टी जैकेट है, वो एक बॉक्स में रखेंगे और उसके बाद वो हम लोगों ने लिया और वापस से हम बैठ गए। और ये अब आप देख सकते हैं मेमोरियल और स्टैच्यू, दोनों ही चीज़ें आपको मैं दिखा रही हूँ, वो आप देख पा रहे होंगे अभी इस समय। और साथ में देखते रहिए खूबसूरत व्यू जो हमें देखने को मिला। फेरी से जो व्यू आ रहा था वो बहुत अच्छा था, पानी इतना अच्छा लग रहा था ना। लेकिन आप सेफ्टी का भी साथ में ध्यान रखें, एंजॉय करें लेकिन सेफ्टी का ध्यान ज़रूर रखें। तो हमें अब फेरी उतारने वाली है। हमें जो फेरी ने उतारा वो विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे उतारा, और जो स्टैचू के लिए रास्ता था वो अभी बंद था क्योंकि वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो यहाँ से अभी हमने लिया सबसे पहले टिकट, क्योंकि आपको पहले यहाँ टिकट लेना होगा। 30 रुपीज़ पर पर्सन टिकट आपको यहाँ पर मिलेगा और टिकट घर के साथ में ही मिलेगा आपको इनका ऑफिस। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डोनेशन भी दे सकते हैं। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़े। आगे की तरफ मुझे दिखा एक और शेड जहाँ से रास्ता जा रहा था। जब आप वापस जाएंगे तो आपको इसी शेड में होकर जाना है, क्योंकि आपको इसी रास्ते से फेरी आगे की तरफ मिलने वाली है। तो ये रास्ता फेरी की तरफ जाएगा। उसके बाद मिलेगा आपको शू घर, जहाँ पर आपको अपने शूज़, चप्पल, स्लीपर सभी जो भी हैं आपके पास वो आपको देने हैं, क्योंकि ऊपर चप्पल पहनकर जाना अलाउड नहीं है। तो अब हम इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत व्यू को। बेहतरीन व्यू आपको दिख रहा होगा, समुद्र के बीचों बीच ये नज़ारा। ये देखिए पीछे खुला आसमान, खुला समुद्र। 300 रुपये का टिकट देके आप यहाँ पर आए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आने के लिए भी एक और टिकट लेना पड़ेगा ऊपर आने के लिए। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। स्लीपर पहनना आपको अलाउड नहीं है, स्लीपर नीचे ही छोड़ने होंगे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो मंडप है।
बताया जाता है जब विवेकानंद जी 1892 में कन्याकुमारी आए थे और कन्याकुमारी के समुद्री छोर से जब वो समुद्र के रास्ते से तैरकर एक दिन में इस चट्टान पर पहुंचे थे, तो इसी चट्टान पर बैठकर उन्होंने साधना की थी और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया था। और इसी कारण से यह रॉक मेमोरियल विवेकानंद जी को समर्पित है। उन्हीं के साथ में देखते हैं हम एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू जो कि 133 फीट ऊंची है। ये तमिल के बहुत ही फेमस कवि और दार्शनिक हैं तिरुवल्लर जी, जिनकी ये प्रतिमा हम देखते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है, शायद वो पुल होगा या किस तरह से उसको कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि लोग जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, दोनों ही चीज़ों को देख सके फेरी में यहाँ आकर। तो इस तरह से हमने अपना जो टाइम था यहाँ बहुत अच्छे से स्पेंड किया। हवा बहुत ठंडी चल रही थी, लगभग 1.5 से 2 घंटे हमने कैसे बिता दिए यहाँ पर हमें पता भी नहीं चला। और यहाँ पर भी मुझे 3 रंग का पानी अलग ही दिख रहा था। पता नहीं आप लोगों को वीडियो में समझ में आएगा या नहीं, लेकिन सामने से देखने में पता चल रहा था 3 अलग अलग रंग का पानी है। समुद्र के बीच बना ये बहुत ही खूबसूरत मेमोरियल बहुत अच्छा है, अलग एक्सपीरियंस है। अगर आपको पानी से डर लगता है तो हो सकता है आप यहाँ पर ना आएँ, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ पर थे कुछ बुक स्टॉल जहाँ पर से आप विवेकानंद जी से जुड़ी हुई बुक्स ले सकते हैं और खूबसूरत व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। आराम से आप यहाँ पर अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पूरा एक दिन कन्याकुमारी के लिए निकाल कर उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ें आसपास है तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ से हम अपना पैकअप कर चुके हैं, हमने अपना सामान उठा लिया है और अब हम चल दिए अपने अगले सफ़र की तरफ, जो कि होने वाला है रामेश्वरम। जी हाँ, वो जगह जहाँ जो 4 धामों में आता है और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। अब हम मिलेंगे रामेश्वरम में। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें।